बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में आप मेरे सामने हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होनी है मेष राशि पर, फरवरी 2025 का राशिफल। इन 28 दिनों में, फरवरी के इन 28 दिनों में किस्मत आपको कहां से कहां ले जाने वाली है। अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, चाहे कहने के नाम से हो, चाहे जन्म की राशि के आधार पर हो, या आपकी लग्न मेष राशि की है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहनों भाइयों, सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करूंगा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, उसके बाद में आपके लग्न पर चर्चा होगी, आपके व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, स्वभाव पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, विशेष रूप से आपकी नौकरी व्यापार की स्थितियों पर चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, दाम्पत्य जीवन पर चर्चा होगी, आपके पारिवारिक जीवन पर चर्चा होगी। इस माह आपके साथ में कहां से चैलेंज मिलने वाला है, इस पर चर्चा होगी। कहां से मिलने वाले हैं आपको पुरस्कार, इस पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले बहनों भाइयों, समय आपका बर्बाद न करते हुए सबसे पहले चर्चा करता हूं इस महीने की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं पर। आपके लग्नेश मंगल तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं फरवरी की शुरुआत से। 21 जनवरी से कर्क राशि से इनका आगमन आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में हुआ है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और आपके लग्नेश हैं अग्नि तत्व के, तो अग्नि और वायु में बड़ा मेल होता है। यहां पर आपकी कार्य क्षमता, आपका पुरुषार्थ बढ़ने वाला है। वहीं आपका स्वास्थ्य पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, इम्यून सिस्टम आत्मबल मजबूत रहने वाला है। अब मंगल की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पर। आप रोग, ऋण, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और न सिर्फ तैयार हो जाएंगे बल्कि इन पर आप जीत हासिल करेंगे। दूसरी मंगल की जो मित्र दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है, यानी धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, वहीं भाग्य पक्ष का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मंगल की तीसरी अष्टम दृष्टि आपके दशम भाव में है, और यहां मंगल उच्च दृष्टि से देखेंगे इस क्षेत्र को, इस कर्म क्षेत्र को। क्या परिणाम मिलेंगे आगे चर्चा होगी। सूर्य को देखें बहनों भाइयों, तो सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी तक, और उसके बाद में ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का ये दोनों भावों में गोचर, यानी दशम और एकादश में गोचर अच्छे परिणाम देता है, ऐसा ज्योतिष ग्रंथों का मानना है। क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे उसकी चर्चा होगी। बुध बहनों भाइयों 11 फरवरी तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, और 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के मध्य में ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बुध आपके पराक्रमेश हैं और आपके खष्टेश हैं। इनकी भी जो स्थिति दशम और एकादश में है ये शुभता देने वाली है। क्या परिणाम देगी इसके आगे चर्चा करेंगे। शुक्र बहनों भाइयों द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय व्यवस्थाएं हैं।
अब इनका क्या परिणाम आपके साथ मिलने वाला है, तो सबसे पहले आपके लग्नेश की ही चर्चा करते हैं, जो आपके राशि स्वामी है मंगल। बहनों भाइयों, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की सकारात्मकता, आपके अंदर का सेनापतित्व। देखिए, मंगल सेनापति हैं ग्रहों में, तो आपका जो बल है, आपका जो पराक्रम है, उसके स्वामी है मंगल। अब इनका तृतीय भाव में जो तत्वगत मित्रता पर गोचर है, ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। 21 जनवरी के पहले ये कर्क राशि में यानी जल तत्व राशि में गोचर कर रहे थे। यहां पर आपकी ऊर्जाएं एक तरीके से सुप्त अवस्था में थी, लेकिन 21 जनवरी के बाद और फरवरी की शुरुआत से ही तृतीय भाव में गोचर आपके पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाला है। देखिए, तृतीय भाव उपचय भाव है। उपचय भाव उसको कहते हैं जब हम विकास की धारा में काम करने लग जाते हैं, यानी विकास की धारा में हमारा इन्वॉल्वमेंट, यही तृतीय भाव है। तो अब ये मंगल आपको विकास की धारा में लेकर के आएगा, तरक्की की धारा में लेकर के आएगा, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रुख देगा। दूसरे उपचय भाव है छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। अब 10वें और 11वें भाव में सूर्य का रहना पूरे माह, यह भी आपको विकास की धारा में ले जाएगा, यानी अब आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे और काफी मजबूती के साथ अग्रसर होंगे, काफी प्रभाव के साथ अग्रसर होने वाले हैं। यहां पर मंगल की जो प्रथम दृष्टि है वो आपके छठे घर पर है। रोग मुक्त होंगे। आपके पीछे आप स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहा है, तो इस महीने से स्वास्थ्य आपका बहुत मजबूत रहने वाला है, आत्मबल मजबूत रहने वाला है, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और इस महीने आप नोट करके रख लीजिएगा, आपके ऊपर अगर कोई कर्जे रहे हैं तो आप कर्जों का निवारण भी करेंगे। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा ही तो है। और यहां अब ऊर्जा पूरी जोशो खरोश के साथ आई है। यहां ऊर्जा किसी तरह से दबी हुई नहीं है, जैसा अभी तक दबी हुई थी कर्क राशि में। वहां पर ऊर्जा जलतत्व में जाकर के थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, और वह गुरु की राशि है। और वहीं गुरु को देखें तो गुरु तात्कालिक मैत्री बना करके मंगल से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी मंगल की 7म दृष्टि भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव के स्वामी का मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री संबंध। भाग्य पक्ष का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, पिता पक्ष का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, पिता की संपत्ति का भी सुख मिलेगा। वहीं पर मंगल की उच्च दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र की विसंगतियों को दूर करने के लिए बहुत कामयाब होगी। आप अपने कर्म क्षेत्र की विसंगतियों को दूर करने में कामयाब होंगे इस महीने। बहनों भाइयों, अगर आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करें तो आपके जो बैंक बैलेंस के स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और ये द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं उच्चस्थ होकर के राहु के साथ में। अब द्वादश भाव में शुक्र का गोचर वैसे भी काफी प्रॉस्परस बनाता है आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के, और वहीं व्ययेश जो गुरु है वो आपके धन भाव में बैठेंगे। तो यहां पर धन भाव का और व्यय भाव का जो स्थान परिवर्तन योग बन रहा है, ये स्थान परिवर्तन योग मंगल से तात्कालिक मैत्री के साथ में है। तो यानी यहां पर आपके बैंक बैलेंस में 100% वृद्धि होगी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है, विदेशी धन भी प्राप्त हो सकता है, दूर दराज के इलाकों से भी धन प्राप्त हो सकता है, और धन में वृद्धि होगी ही होगी। और वहीं अगर हम धनार्जन के स्वामी शनि की बात करें
जो लाभ भाव के स्वामी हैं तो वो अपनी मूल राशि पर बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर। और ये जो धन के कारक ग्रह गुरु हैं उनसे केंद्रीय योग बना करके बैठे हैं। यानी इस महीने आपकी अर्निंग तो बढ़नी ही बढ़नी है और बैंक बैलेंस भी बढ़ना है, सेविंग भी बढ़नी है। ये बिल्कुल 100% है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। यानी आपकी अर्निंग होगी ही होगी, कई मदों से इनकम हो सकती है और जो आपकी बैंक बैलेंस और सेविंग की स्थिति मजबूत करे। अब यहां पर जो गुरु हैं धन के कारक हैं, आपके परिवार के कारक हैं, आपकी संतान के कारक हैं, आपकी तरक्की के कारक हैं, आपकी शिक्षा के कारक हैं, आपके धनार्जन के कारक हैं और आपके भाग्य के कारक हैं। और उनका आपके राशेष मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री संबंध आपकी तरक्की सुनिश्चित करेगा, आपके संतानों की भी तरक्की सुनिश्चित करेगा, आपके अर्निंग को सुनिश्चित करेगा, अर्निंग स्थायी होगी, बढ़ेगी। वहीं भाग्य पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए फरवरी का माह फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी इस महीने अच्छी रहेंगी, बचत भी कर पाएंगे। वहीं बहनों भाइयों देखें तो इस में संतान से भी धन का सुख मिल सकता है। यानी आपकी संतानें भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं इस अवधि में, यानी वो भी कमाने योग्य बन सकती हैं। अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको नौकरी भी मिल जाए और वो अर्निंग के योग्य बन जाए, ऐसी भी संभावना है। अब रोग ऋणों से मुक्ति जरूर होगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे घर में। आप अपने ऋणों को उतारने के लिए संकल्पित होंगे और गुरु जो धन के कारक हैं वो आपकी मदद करेंगे। वहीं पर गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपके 8वें घर में है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी पिता के धन से भी आपको लाभ मिल सकता है, पिता के धन का भी, पैतृक संपत्ति का भी और आकस्मिक धन का भी लाभ मिल सकता है। सडन इनकम भी हो सकती है आपकी। वहीं पर आपका जो क्लेम्स वगैरह बकाया हो, कोई आपके सरकारी विभागों में या कहीं पर भी कुछ क्लेम्स बकाया है, तो वहां से भी आपको आर्थिक लाभ आपकी सक्रियता के कारण इस माह में मिल सकता है। बहनों भाइयों, जो पशुपालन के व्यापारी हैं उनको विशेष लाभ मिल सकते हैं। जो कला के क्षेत्र में है, लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में है, जो साझेदारी के व्यवसाय में है, उन सबको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि साझेदारों के बीच में जो पारदर्शिता है वो आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, वो द्वादश भाव में बैठ रहे हैं। तो यहां पर साझेदारों के बीच में थोड़ी सी मतभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसका दूरगामी परिणाम अच्छा न मिले, ऐसा भी संभव है। वहीं बहनों भाइयों, मंगल और शनि, इनका जो नवम पंचम योग है, ये न्याय विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी विशेष फायदे मिल सकते हैं। जो तकनीकी क्षेत्र में है उनको भी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। जो पुलिस में है, सेना में है, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी सक्रियता इस महीने बढ़ सकती है। और न सिर्फ सक्रियता बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी उनको मजबूती से मिलेंगे, उनके भी आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे। बहनों भाइयों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि वालों के लिए पूरा माह श्रेष्ठतम हम कह सकते हैं। अब अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, प्रेम संबंधों की बात कर लें, तो बहनों भाइयों, मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपके अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल होता है। तो यहां पर जो मंगल का तृतीय भाव में गोचर होता है, ये कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से या आपके रिश्तेदारों से कुछ
मत भिन्नताएं दे सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पोलाइट होना चाहिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति। बहुत बिगाड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मत भिन्नताएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो सप्तमेश शुक्र हैं वो द्वादश भाव में है, यद्यपि मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री संबंध में, लेकिन केंद्रीय योग में है। इसलिए जीवन साथी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, या उनके और आपके बीच में थोड़ा सा ईगो की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आप की जो ऊर्जा है इससे भी परेशानी हो सकती है, ईगो की समस्या से परेशानी हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कोई विशेष दिक्कत की स्थिति नहीं है। संतान पक्ष के लिए ठीक है, संतान पक्ष की तरक्की बिल्कुल पक्की दिख रही है। हो सकता है कि संतान आपकी अगर नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो उनको नौकरी मिल जाए, आपको भी नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी के प्रयासों में हैं, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है, आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वहीं पर बहनों भाइयों देखें, प्रेम संबंधों को देखें तो प्रेम संबंधों में भी आपको इस माह सामान्य रिजल्ट मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो, या कहीं ना कहीं आपकी बातों में थोड़ा सा ईगो हो सकता है, या आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ईगो तनाव दे सकता है। लेकिन ये तनाव स्थायी नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों के लिए अगर देखें तो ये माह अच्छा है, बुरा नहीं है। व्यापार के लिए बहनों भाइयों देखें तो व्यापार में आपको अपने साझेदारों के बीच में पारदर्शिता रखनी होगी। आप अपने व्यापार को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उस तरह के प्रयास आपको करने पड़ेंगे। इस महीने पुरुषार्थ पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जो इस तरीके के व्यापार में ऑलरेडी हैं, आयात निर्यात जैसे व्यापार में, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं दिख रही। फिर भी व्यापार में कुछ सामान्य उलझने दिख रही हैं, लेकिन वो आप अपनी सक्रियता से उनको दूर कर पाएंगे। नौकरी में अगर देखें बहनों भाइयों तो नौकरी में पिछले कुछ कालखंड से आपने देखा होगा कि नौकरी में स्थितियां बहुत अनुकूल आपको नहीं लग रही थी। कुछ खिंचाव से आपको लग रहे होंगे आपकी अपनी नौकरी में। वहाँ जो सामंजस्य होना चाहिए, जो अनुकूलता होनी चाहिए, वो आप महसूस नहीं कर रहे होंगे। और अगर महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इस माह आपके कार्य क्षेत्र में आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से, आप अपनी सक्रियता से, आप अपनी ऊर्जा से, आप अपने कार्य क्षेत्र को संतुलित कर पाएंगे। वहां की विषमताएं आप दूर कर पाएंगे। आपके कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारी आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। बस यहां पर एक बात याद रखनी है कि टकराव से बचना पड़ेगा। आप अपने उच्चाधिकारियों से टकराव से बचें। खास तौर पर महीने की शुरुआती पूर्वार्ध में आप अपने उच्चाधिकारियों के टकराव से बचना पड़ेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके आप अपने कार्यक्षेत्र की स्थितियों को संतुलित कर सकते हैं। यह महीना इसके लिए भी श्रेष्ठ है। पीछे से चली आ रही नौकरी और कार्यक्षेत्र की विषमताएं आप दूर कर सकते हो। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए देखें बहनों भाइयों तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये माह पहले कुछ समय से अच्छा ही रहने वाला है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की स्थितियां आपके साथ रही हैं, उनसे बेहतर स्थिति इस महीने आपको देखने को मिलेगी। प्रयास करेंगे तो नौकरी भी मिल जाएगी। यानी यहाँ पर आपके शिक्षा प्रतियोगिता के रिजल्ट्स हमें सकारात्मक दिख रहे हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बौद्धिक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। हाँ, आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना पड़ेगा, चाहे वो आप विद्यार्थी हों या फिर नौकरी कर रहे हों या फिर व्यापार में हों। तो बहनों भाइयों, कुल मिलाकर के
ये जो स्थितियां इस महीने की हैं मेष राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल इसलिए भी विशेष रूप से रहने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा अब एक सकारात्मक रुख लेकर के सकारात्मक विकास की ओर चलेगी। जो पीछे का एक ठहराव था उसको पार करके अब आप विकास की धारा में गतिशील हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे। इस महीने की कुछ विशेष तारीखें समझ लीजिए। इन तारीखों में विशेष आपको धन लाभ हो सकता है। एक तो 13 से 17 के बीच में विशेष धन लाभ हो सकता है या कोई विशेष काम आपके बन सकते हैं। दूसरा 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक, 6 से 10 तक, 13 से 17 तक और 25-26 ये कुछ तारीखें ऐसी हैं कि इनमें आपको कुछ गेन हो सकता है। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी मजबूत हो सकती हैं और विशेष काम आपके पूरे हो सकते हैं। इस माह भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हैं या इस तरीके के बिजनेस में हैं आप तो भी आपको इस माह काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस माह आपके बड़े बूढ़ों का, परिवार के बुजुर्गों को आपका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और उनसे सब तरीके के सहयोग मिलेंगे। अगर आप कमीशन एजेंट सेल्स के जैसे क्षेत्र में हैं तो भी आपके लिए ये माह श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है। शिक्षा में जुड़े हुए हैं या गणित से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये महीना पीछे के कुछ महीनों से बेहतर रिजल्ट देकर जाता हुआ दिखेगा आपको। इस महीने का बहनों भाइयों चैलेंज अगर हम देखें तो आपके अपने ऊपर से ही है। यानी यहाँ पर आपको बहुत ऊर्जावान बन ही जाना है। समय आपको बना देगा, बहुत पुरुषार्थी, बहुत पराक्रमी, बहुत एक्टिव, लेकिन जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। जल्दबाजी किसी काम में मत लगाइए। ऊर्जा का सही ढंग से प्रवाह होगा, सही दिशा में चलेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा और आज का काम कल पर टालने की आदत भी मत डालिएगा। तो यहाँ चैलेंज आपके व्यक्तित्व से है। और गिफ्ट कहाँ से मिलने वाला है, पुरस्कार कहाँ से मिलने वाला है, तो बहनों भाइयों पुरस्कार आपको पंचम भाव से मिलने वाला है। यानी अगर नौकरी का फॉर्म भरे हैं, कोई पेपर दिए हैं तो रिजल्ट भी आपके हक में इस माह आएगा। और अगर इस माह कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसका आगे भी रिजल्ट आपके हक में आएगा। वहीं प्रेम संबंधों में कुछ सकारात्मकता विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई सकारात्मकता देखने को मिलेगी और आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी इसी महीने। इस महीने या इस वर्ष हम देखें बहनों भाइयों तो ये जो शुरुआत हो रही है इस फरवरी महीने के, यहाँ पर गुरु मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए श्रेष्ठतम रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।